हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के वीडियोस एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के सभी लेक्चर, सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नीट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हम उस टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा था, फिजिक्स में मजा आने वाला है। मजे को दुगना करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पहला प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। इन चारों ऑप्शंस में से दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन सेम है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो कैसे पता करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रेशर एंड स्ट्रेस। अगर आप प्रेशर और स्ट्रेस को देखो तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय अ मटेरियल। तो दोनों ही ऑब्वियसली सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। कैसे, तो एक बार देख लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है, mlt-2, राइट। एरिया की डायमेंशन हो जाएगी l², राइट। अगर ये एक्चुअली प्रेशर की बात कर रहा हूं, स्ट्रेस की भी सेम ही होगी, क्योंकि वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया बाय अ मटेरियल है। ओके, तो वी कैन राइट इट एज ml2, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1t-2। so this will be the dimension of pressure as well as the stress, right। तो इजीली पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमें, तो और तीनों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको, कैसे आप बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। अगर आप प्रेशर और स्ट्रेस में एग्जाम में कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन कि क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा कि नहीं, तो आप ऑप्शन एक बार देख लो, एक बार अच्छे से क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो उसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। प्रेशर एंड फोर्स ऑब्वियसली नॉट इक्वल, डायमेंशन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि प्रेशर तो फोर्स से ही डिफाइन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स, राइट, उसकी डायमेंशन तो mlt-2 है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, स्ट्रेन की डायमेंशन लेस होती है, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती, तो ये ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। पावर एंड फोर्स, पावर भी तो फोर्स से डिफाइन होता है, तो इसीलिए इसे भी हम नहीं लिखेंगे, राइट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे ही हमें मिल गया 4 मार्क्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए आपके पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्रॉब्लम नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q। चार्ज Q के टर्म्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमें पता करनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है ρl/a, जहां पे L क्या है, लेंथ, राइट, एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ है तो इसकी डायमेंशन पता है, एरिया की डायमेंशन ऑब्वियसली पता है। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन पता करनी है, तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं RA/L, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस की डायमेंशन याद है तो आप पुट कर दो, अगर ये नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल, हमें इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला पता है, पावर P = I²R, ये हमें पता है, फाइन। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर P/I²। पावर क्या होती है, वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये होती है पावर। I² को चार्ज के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं क्या, करंट को चार्ज के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली लिख सकते हैं। सर क्या बता रहे हो, हमने तो पढ़ा है कि I = Q/T होती है, दैट मीन्स चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट करंट। तो I² यानी Q/T² लिखते हैं। वर्क की डायमेंशन पता है, Q को हमें उसी के टर्म्स में रखना है, बाकी T की डायमेंशन तो आपको पता ही है। एक बार सॉल्व करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं रेजिस्टेंस R की।
तो ये हमें कुछ इस तरह से मिले। वर्क की डायमेंशन हमें क्या पता है, ml²t-2 इसके साथ है डिवाइडेड टाइम, राइट। ये q² q को q² रखते हैं, सॉरी q² को q² ही रखते हैं और डिवाइडेड बाय टाइम है यहाँ पे, ओके। लेकिन इसकी स्क्वायर, ओके, इसकी स्क्वायर है, फाइन। तो अगर इसको हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो गया, ये t⁻1 है, ऊपर जाएगा t⁻−1 बनेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से आएगा ml²t⁻−3 बाई q की डायमेंशन स्क्वायर बाय t², ओके। अभी ये t² इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सबट्रैक्ट होके ये कुछ हमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमें मिल जाएगी, r की डायमेंशन इक्वल्स टू ml² t⁻−1 + 2 -3 -1, सॉरी यहाँ दिस विल बी -1, ओके, एंड q⁻−2। एक बार अच्छे से लिख देता हूं, क्या हो जाएगी ये -1, ओके, एंड q⁻−2। तो ये हमें मिल गई रेजिस्टेंस की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ q। इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूला में तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या मिली हमें, ml² t-1 q-2, राइट। ए की डायमेंशन हमें पता है, एरिया है, क्या हो जाएगी l²। लेंथ की डायमेंशन हमें पता है सिर्फ l, ओके। नाउ दिस एंड दिस विल कैंसल आउट एंड विल गेट आवर फाइनल रिजल्ट एज ml³ t-1 q-2। ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ Q। मिला लो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ml³ t-1 q-2, तो टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर सी पे और ले लेंगे 4 मार्क्स अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3, ये क्या कहता है कि द फोर्स F इज गिवन बाय स्टोक्स इक्वेशन दैट इज F = 6 ηRV, राइट। इसमें से हमें निकालनी क्या है, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा। ईटा की डायमेंशन हमें निकालनी है। फॉर्मूला दिया हुआ है F = 6 π ηRV, फॉर्मूला दिया हुआ है तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल हम कैसे निकालेंगे ईटा की डायमेंशन, यस, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, F = 6 π ηRV। तो हमें पता है कि फोर्स क्या है, ये ड्रैग फोर्स है, राइट, ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। इसमें से अगर ईटा को डिफाइन करें तो ईटा कैसे लिख सकते हैं, तो F/6 π RV। ईटा की डायमेंशन निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स की डायमेंशन पता है mlt-2, राइट। 6 π कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, तो रेडियस की डायमेंशन लिखते हैं फटाक से, दैट इज l, एंड वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, दिस इज -1। वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी -1, ओके। इक्वेट करते हैं, क्या आ जाएगा, l and this l will cancel out and this will go up, ml-1 t -2 ऊपर है, -1 नीचे है तो बचेगा ऊपर -1, राइट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमें मिल गया ईटा का डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन मैच कर लो ऑप्शन से, ले लो 4 मार्क्स, दैट इज ml-1 t-1, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, the velocity v of a particle is given in terms of t by relation v = at plus b by t plus c। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी के डायमेंशंस निकालने हैं, फाइन। तो ये
कौन सी इक्वेशन है? वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं उसे यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, इन रिलेशन दी गई है वेलोसिटी के। एक बार लिखते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन को, v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी बाय टी प्लस सी। फाइन। हमें क्या पता है कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं उसे हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उसकी डायमेंशन सेम होगी, राइट? अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, भले ही मल्टीप्लाई या डिवीजन हो जाए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है अगर डायमेंशन दो फिजिकल क्वांटिटीज की सेम ना हो। तो यहां पे t जो कि टाइम है इन सेकेंड्स प्लस c लिखा गया। ये जब एडिशन है तो हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि t की जो डायमेंशन होगी c की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी, तभी इसे ऐड किया गया है। तो c की डायमेंशन यहां से हमें मिल जाएगी क्योंकि t की जो डायमेंशन है वो है तो कैपिटल T, तो c की डायमेंशन भी t के बराबर होगी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं c की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी t, वो भी टाइम है। ओके, तो c की डायमेंशन हमें मिल गई t। फाइन। दूसरे आते इस पे, तो ये क्या है? वेलोसिटी है। फिर से अगर आप देखें दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो, यानी कि ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, ये दोनों की डायमेंशन सेम होगी वेलोसिटी की डायमेंशन से, तभी इसको ऐड किए हैं, राइट? तो इसमें से अभी हम निकाल सकते हो, अगर हम देखें कि ए टी की जो डायमेंशन है वो क्या है? v के डायमेंशन के बराबर है, वेलोसिटी की डायमेंशन के बराबर। t की डायमेंशन हमें पता है, तो a की डायमेंशन हमें पता नहीं है तो उसको लिखते हैं ऐसे। t की डायमेंशन पता है तो उसे हम लिखते हैं टाइम। फाइन। t क्या है? टाइम है। वेलोसिटी की डायमेंशन भी पता है हमें, क्या होती है? lt माइनस 1 मीटर पर सेकेंड ही तो होता है। फाइन। कैसे हो जाएगा? इक्वेट करेंगे तो a की डायमेंशन हमें मिल जाएगी lt माइनस 2। lt माइनस 2 क्या होता है भैया? तो ये होता है एक्सीलरेशन। तो a क्या मिल गया? एक्सीलरेशन, जिसकी डायमेंशन होती है lt माइनस 2। तो हमें a मिल गया है, c मिल गया है। देखते हैं ऑप्शन में अगर मैच करता है तो देख लेते हैं। a की डायमेंशन है lt माइनस 2, c की डायमेंशन है t। b के लिए सॉल्व करना नहीं पड़ा क्योंकि दोनों से ही हमें आंसर मिल गया जो कि है ऑप्शन c। ओके, अगर फिर भी चाहो b की डायमेंशन निकालना तो निकाल सकते हैं इजीली, सेम मेथड है। कैसे निकाल सकते हैं? तो b बाई टी प्लस सी की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल होगी, सॉरी डायमेंशन ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वो इक्वल होगी वेलोसिटी की डायमेंशन की जैसी। फाइन। तो b की डायमेंशन हमें पता नहीं है, t और c की डायमेंशन पता है, तो हम सीधा t लिखते हैं क्योंकि भले ही ऐड हो जाए डायमेंशन सेम ही रहेंगे, राइट? l t माइनस 1। ओके, t को उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा? b की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी l, t उधर जाएगा +1 -1 विल बी 0। तो b की जो डायमेंशन आएगी वो हो जाएगी लेंथ। तो b क्या है? लेंथ। a क्या है? एक्सीलरेशन। c क्या है? टाइम। सिंपली हम निकाल सकते हैं। वैसे तो a और c को सॉल्व करके ही हमें मिल जाएगा ऑप्शन c, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, राइट? इस कंसेप्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन? In the plane progressive wave propagating with a velocity v, the displacement of a wave particle at position x in time t is represented by the equation y equals to a sin k into vt minus x, where a is the amplitude and d dimension of k हमें निकालनी है, right? क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। कैसे? सिंपल सा, पिछले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज किए उसको एक बार और यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? a साइन k इंटू वी टी माइनस एक्स है, ये है इक्वेशन। हमें क्या पता है? साइन समथिंग इज एक्चुअली एंगल,
राइट, साइन के ब्रैकेट में अगर साइन के बाद कुछ भी है तो वो एंगल ही है। एंगल की डायमेंशन होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। तो एंगल क्या है? डायमेंशनलेस है। ओके, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि k इंटू वी टी माइनस एक्स की भी डायमेंशन नहीं होगी, राइट। बट x की डायमेंशन क्या है? v की डायमेंशन है, क्योंकि v क्या है? वेलोसिटी है, t क्या है? टाइम है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो सारे के सारे कुछ डायमेंशन होंगे, बट ये आपस में मिलके k इंटू वी टी माइनस एक्स, ये मिलके डायमेंशनलेस होती है। समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे? तो वी टी माइनस एक्स की डायमेंशन क्या होगी? ये हो जाएगी लेंथ। कैसे लेंथ लिख दिया सर आपने? पिछला वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लो। कैसे? x की डायमेंशन क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन यानी l। अभी vt माइनस x है, दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगे कब? जब डायमेंशन सेम होंगे। तो vt की डायमेंशन भी x की जैसी ही होगी, यानी कि टोटल vt माइनस x की डायमेंशन हो गई l। ठीक है, अभी k इंटू वी टी माइनस एक्स ये होगा डायमेंशनलेस। तो वी टी माइनस एक्स अगर l है तो k की डायमेंशन कितना होगा, जो कि ये कैंसिल होके 0 हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा l माइनस वन, क्योंकि माइनस वन प्लस वन मिलके 0 और ये क्वांटिटी हो गया डायमेंशनलेस। मैच करो ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? l माइनस वन दो ऑप्शन में है, लेकिन यहां पे t माइनस वन भी है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा करेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल सवाल था, राइट। हमने वही सेम कंसेप्ट को यूज किया। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय p प्लस a by v square into v minus b equals to RT, right? We have to find the dimension of constant A. constant A की डायमेंशन निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। कैसे इजी क्वेश्चन है? पिछला वाला कंसेप्ट फिर से अप्लाई कर दो। ये क्या है? P और V क्या है? ये तो है, P होती है प्रेशर, V होती है वॉल्यूम। रियल गैस की इक्वेशन में हमें पता है। फाइन, तो अगर P अगर प्रेशर है तो P के साथ जो जुड़ा हुआ है A बाई वी स्क्वायर, ये क्या होगी? ये भी प्रेशर होगी, यानी कि जो P की डायमेंशन है वो क्या होगी? A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी जुड़ते हैं जब डायमेंशन सेम हो। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? पता है हमें सर, ml माइनस वन T माइनस टू, राइट। A की डायमेंशन निकालनी है। V क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L क्यूब, तो L क्यूब की स्क्वायर है। फाइन, तो फिर से हम कैसे निकालेंगे? A की डायमेंशन L क्यूब स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? m L माइनस वन T माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय L क्यूब का स्क्वायर, यानी कि L टू दी पावर 6। इक्वेट करेंगे ml माइनस 5 T माइनस 2, आ गया कांस्टेंट A का डायमेंशन, राइट, जो कि हो जाएगा ये ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट मारेंगे और 4 मार्क्स ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, if force F, acceleration A and time T are taken as the fundamental units, then the dimensional formula of energy is what? Means इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको मान लिया गया है? FAT। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इन टर्म्स ऑफ FA एंड T हमें बतानी है, राइट। कैसे बताएंगे? तो इसके लिए दो मेथड है। एक मेथड तो जो लंबा प्रोसेस जो होता है, एक है शॉर्टकट मेथड, राइट। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आप उस मेथड को कर सकते हो। तो पहले मैं जो इजीली बन जाएंगे वो उसको बताता हूं, क्योंकि नीट में टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो जितना जल्दी हो सके हम क्वेश्चन सॉल्व करते। तो पहले तो आ गई एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एंड वर्क इज सिमिलर। फाइन, तब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम फोर्स के टर्म में ही लिखते हैं,
डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर से देखो, एफ को एफ ही रखते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इनटू टाइम, और फिर एक टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगी। एक्सीलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो आ गया हमारा एफ ए टी, तीनों के टर्म्स में लिख दो, आंसर आ गया एफ ए टी स्क्वायर। टिक मार दो ऑप्शन नंबर बी पे और बन गया क्वेश्चन, राइट। तो इजी था। इसको ट्रेडिशनल मेथड क्या है इसका सॉल्व करने का, उसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम इसको, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इस मेथड में, तो एक जनरल मेथड जो है उससे कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं एक बार। फाइन, तो फोर्स हमें पता है, फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना है किसे, एनर्जी को। तो फिर से लिखते हैं, एनर्जी की क्या डायमेंशन होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट। इसकी डायमेंशन हमें लिखनी है एफ के टर्म्स में, ए के टर्म्स में और टी के टर्म्स में, राइट। लेकिन पावर पता नहीं है तो मान लेते हैं ए बी सी, ओके। तो एफ टू दी पावर है, फोर्स की हमें डायमेंशन पता है, क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू दी पावर ए लिख दिया। ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन पता है, एल टी माइनस टू दी पावर बी लिख दिया। टी क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी टू दी पावर सी है। अभी बस पावर्स को इक्वेट करना है, ए बी सी को इस तरफ के जो पावर्स है उससे इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा, राइट। तो लिख देते हैं एक बार, एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर ए प्लस बी, क्योंकि इस पे पावर बी है, इसमें एल नहीं है, तो एल टू दी पावर ए प्लस बी। टी को कैसे लिख सकते हैं, टी टू दी पावर माइनस टू इंटू ए, माइनस टू ए, इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस टू बी, इसमें से क्या आ जाएगा, प्लस सी, राइट। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करके इक्वेट करेंगे, तो कैसे, m की पावर यहाँ पे क्या है, एक बार लिख देते एक बार और, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि यहाँ पे m की पावर है 1, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1, सिंपल है। l की पावर क्या है 2, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू होगी 2। a की वैल्यू पता है क्या आई है ऊपर में 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 हमें मिल गई। पुट करते, सिमिलरली तीसरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, टी टू द पावर माइनस टू है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टू। हमें ए और बी की वैल्यू पता है, अगर पुट करेंगे तो 1 1 वी विल गेट इट एज माइनस टू प्लस सी इक्वल्स टू माइनस टू। इक्वेट अगर करेंगे लाइक दिस इज माइनस 4, उधर जाएगा प्लस 4 माइनस 2, सी वी विल गेट इट एज 2। तो अभी ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आ गई 2। क्या लिख सकते हैं हम, F1 A1 T2, राइट। फिर से ऑप्शन आ गया FA T²। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.25 into 10 to the power 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है 6.25 into 10 to the power 5, यानी कि 10 to the पावर्स में जो टर्म्स होंगे, जो भी जीरोस होंगे वो हो जाएंगे इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट क्या होगा, सिर्फ 6.25। यहां पे 3 डिजिट है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। सिंपल सा आंसर है, राइट, 3। अभी बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है कि कोई इसको लिख देता है तोड़ के कि 6.25 है तो इंटू 10 to the power 5 है, यानी कि 5 0 लगा देंगे, राइट, तब हो जाएगी गड़बड़। तो यहां पे आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं।
तो जब भी नोटेशन में लिखा गया हो साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर 5 या फिर 10 टू द पावर के रेस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगी, तब सिर्फ जो उसके सामने वाले डिजिट्स है वो हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। यहां पे 3, तो 3 इज द आंसर, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द लेंथ ऑफ अ गिवन सिलिंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100% ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन द डायमीटर, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो एक वायर की लेंथ है उसे 100% इंक्रीज की गई। 100% इंक्रीज मीन्स डबल कर दिया गया। तो जब लेंथ इंक्रीज होती है तो एरिया में कुछ चेंज आती है, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है। भले ही आप लेंथ बड़ा करो तो वॉल्यूम उस वायर की जो है वो है कांस्टेंट। तो पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस को तो हम लिख सकते हैं रो L बाई ए, बट इसमें एरिया कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लेंथ अगर चेंज कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी चेंज होगी। तो इसको अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी कांस्टेंट, वो कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। इसको अगर ऊपर नीचे हम L से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट रो L स्क्वायर बाई ए इंटू L इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, V आ गई। अभी हमें क्या पता चला, जो रेजिस्टेंस है वो कैसे प्रोपोर्शनल है लेंथ से, प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, राइट। तो हम लिख सकते हैं R बाई R प्राइम इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाई L प्राइम स्क्वायर। फाइन, L प्राइम जो है वो न्यू लेंथ है, दैट इज द डबल्ड लेंथ। तो अगर L प्राइम को 100% इंक्रीज किया गया तो वो कितना आएगा, डबल हो जाएगा। ये हमें पता है कैसे होगा, दिखा देता हूं, ऐसे होगा, दैट इज 1L प्लस L दैट इज 2L। तो हम लिख सकते हैं R बाई R प्राइम इक्वल्स टू L स्क्वायर बाई, सॉरी दिस इज R प्राइम, मैंने वो R1 लिख दिया है, सो यस R प्राइम, R बाई R प्राइम इक्वल्स टू L स्क्वायर बाई 2L होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा L स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा जो नया रेजिस्टेंस है वो होगा कितना, 4R मीन्स 4 गुना, राइट। बट यहां पे अगर 4 गुना हो रहा है, हमें क्या निकालना है, चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, तो वी कैन राइट इट एज चेंज इन रेजिस्टेंस। कैसे निकालते हैं, तो R प्राइम माइनस R बाई R इंटू 100, यही होगा परसेंटेज ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस। किसी भी चीज के चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो R प्राइम क्या है, 4R माइनस R बाई R इंटू 100, ओके। तो 4R माइनस R 3R, R कट गया तो आ जाएगा 3 इंटू 100, क्या हो जाएगी, 300% चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में कितना चेंज, 300%। ऑप्शन लगा दो टिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड वी विल गेट द 4 मार्क्स, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कंसेप्ट ये अप्लाई करना था कि यहां पे अगर इस फॉर्मूला को लेके आप चलते R इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो शायद गलत हो जाता, क्योंकि एरिया भी चेंज हो रही है। तो हमें वॉल्यूम में इसको दिखाना है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द रेजिस्टेंस R equals to V by I, where V equals to 100 plus minus 5 volts, I equals to 10 plus minus 0.2 amperes. Calculate the percentage errors in R. Right? तो percentage error निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, resistance equals to V by I, that's the Ohm's law. तो resistance equals to V by I, okay? एरर क्या है, V में प्लस माइनस 5 है एरर, I में एरर क्या है, 0.2। पहली बात तो परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज एरर, ओके। जो कि हो जाएगा V बाई I। हमें क्या पता है, एक बार V का लिख देते हैं कि V में कैसे एरर लिखते हैं, तो डेल्टा V बाई V, हमें पता है दोनों क्वांटिटीज में एरर है तो वो ऐड होगी, प्लस डेल्टा I बाई I प्लस माइनस
इंटू 100 ये हो जाती है परसेंटेज एरर। ओके, सिंपल सा पुट करो, डेल्टा V में कितना एरर है, दैट इज 5, V कितना है 100, प्लस डेल्टा I में एरर क्या है 0.2, I की एक्चुअल क्या है वो है 10 इंटू 100, करते जाएंगे 5/100 प्लस 2/100 0.2। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, क्या आप मजाक कर रहे हो? नहीं, 5 + 2 7/100 इंटू 100, 7% एरर, राइट? 7% एरर इन द रेजिस्टेंस, राइट? सिंपली निकाल दिया, बहुत ही आसान सवाल है। जब भी एरर ऐसे दिया जाए तो हमें पता है एरर ऐड होती है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है 7%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है कि इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी x = a² × b by c⁴ into d³ find the percentage errors introduced in the measurement of a quantities a, b, c and d are 2%, 4% and 5% respectively। तो हमें निकालना क्या है? The minimum amount of percentage error in the measurement of x is contributed by कौन सा वाला? A, B, C और D। A, B, C, D सब में एरर है, लेकिन जिसने सबसे लीस्ट एरर दिया है, सबसे कम एरर दिया है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? परसेंटेज एरर यहां पे दिया हुआ, कैसे लिखते हैं परसेंटेज एरर? x में कितना परसेंटेज एरर होगा? डेल्टा x/x इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज एरर। फाइन, कैसे लिख सकते हैं? a में कितना एरर है? तो 2 इंटू डेल्टा a/a, राइट, इंटू 100, ये हो जाएगा a में परसेंटेज एरर। फाइन, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि टू दी पावर 2 है। तो जब भी एरर एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि पावर में रहता है तो पावर सामने आके मल्टीप्लाई होती है, ये तो रूल था। ओके, b में कितना एरर है? तो डेल्टा b/b, ओके, इंटू 100। c में कितना एरर है? डेल्टा 1/3 इंटू IC इंटू 100, ये हो गया C में परसेंटेज एरर। प्लस D भी तो है, D में कितना है? 3 इंटू डेल्टा D/D इंटू 100। ओके, तो सबकी परसेंटेज एरर कितनी दी हुई है? तो 2 की परसेंटेज एरर, सॉरी, A की परसेंटेज एरर दी हुई है 2%, तो सिंपली लिखा 2, प्लस B की कितनी दी गई है? फिर से 2। ओके, C की कितनी दी गई है? तो 1/3 इंटू 4% एरर है, इतना ज्यादा एरर है। लेकिन D में कितना है? 3 इंटू 5% एरर है। फाइन, तो सबसे कम एरर किस में आएगा? A में कितना हो गया टोटल? 4%, B में कितना हो गया? 2, C में कितना हो गया? 4/3, D में कितना हो गया? 15। तो सबसे कम किस में है? 4/3, 4/3 यानी 1.33, राइट? तो 1.33 सबसे कम है, इसलिए जो फिजिकल क्वांटिटी सबसे कम एरर दिया है वो है ऑप्शन सी, और वो एक्चुअली सी ही है। ओके, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, राइट? दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन है बड़ा सिंपल। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 12 क्या कहता है कि गिवन दैट y = a sin 2π/λ into ct - x, okay, where y and x are measured in meters, which of the following statements is true? एक बार स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया स्टेटमेंट्स में। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज द x एंड a। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, a क्या है? एम्पलीट्यूड। मींस क्या चाह रहा है कि ये जो वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी जो यूनिट होगी वो x और a के बराबर होगी। तो ये करेक्ट होगा क्या? पहली बात तो लैम्डा की यूनिट क्या होती है? लैम्डा की यूनिट ही होती है मीटर, क्योंकि वो लेंथ है, राइट? वेवलेंथ है, यूनिट क्या है? मीटर। फाइन, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसकी भी यूनिट मीटर होती है।
ए क्या है, एम्पलीट्यूड, इसकी भी यूनिट मीटर होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, लेकिन बाकी तीनों भी बता ही देता हूं कि क्यों गलत है। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यूनिट ऑफ लैम्डा दैट इज मीटर इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ वाई। तो यही स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सी क्या कह रहा था, यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। हमें पता है 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, लैम्डा की यूनिट है। फाइन, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि यूनिट मीटर पर सेकेंड, बट लैम्डा की यूनिट मीटर है। 2 पाई बाय लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर। तो पर मीटर और मीटर पर सेकेंड कभी इक्वल नहीं होंगे, सो ये रॉन्ग हो गया। लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स, सी टी माइनस एक्स की क्या यूनिट होगी, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट एक्स है, सी इंटू टी इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट। फाइन, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट ओनली, तो इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी मीटर। ओके, तो क्या ये सेम हो रहा है 2 पाई बाय लैम्डा से, 2 पाई की यूनिट नहीं है, लैम्डा नीचे है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स या फिर पर मीटर लिख सकते हैं। तो मीटर और पर मीटर इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। राइट, वैसे तो हमें पहले स्टेटमेंट में आंसर मिल गया, लेकिन अगर ऑप्शन ऊपर नीचे रहे तो आपको ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कहता है, इफ एरर मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, व्हाट विल बी द एरर मेजरमेंट इन वॉल्यूम। अगर रेडियस में 1% एरर आ रहा है तो पूरे स्फीयर की वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर आएगा, ये है क्वेश्चन। तो हमें क्या पता है, रेडियस में एरर, पहले तो वॉल्यूम की फॉर्मूला लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर में है 1% एरर, कैसे निकल, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर होगा, सिंपली डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, इट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगी 4/3, इसमें ऑब्वियसली कोई एरर नहीं है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई अगर कांस्टेंट है तो इसे हम फटाक से हटा देते हैं, तो जिसमें एरर है वो टर्म्स को लिखते हैं। तो जैसे कि टू द पावर 3 है तो 3 को सामने लाया, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर इन आर। ओके, तो ये टोटल परसेंटेज एरर कितना दिया गया है, वो है 1%, राइट, 1%। तो वॉल्यूम में कितना एरर आ गया, दैट इज डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, दैट इज कमिंग एज 3%, राइट। यही तो परसेंटेज एरर है, ये टोटल परसेंटेज एरर है, कितना आ गया 3%, राइट। ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन लगा देंगे हम सी, 3% एज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब are expressed as eta to the power x, rho to the power y and r to the power z, जहां पे eta क्या है, coefficient of viscosity of the liquid, rho क्या है, density of the liquid and r is the radius of the tube। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इस x y z की वैल्यूज। ओके, कैसे निकालेंगे, सिंपल मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस से। ऑब्वियसली कैसे निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन, पहले तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वी सी, ये रिलेटेड है ईटा, रो और आर से। फाइन, तो इनकी जो डायमेंशन होगी वो तो सेम होगी, ये क्या है, सेम हो जाएगी डायमेंशन सबकी। ओके, ये हो गया सेम डायमेंशन। अभी डायमेंशन अगर एक एक का पुट करेंगे, फिर दूसरे इक्वल टू के दूसरे साइड से अगर कंपेयर करते हैं तो हमें इजीली मिल जाएगा, जैसे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1, यानी कि m0 L1 T-1, ये हो गया वेलोसिटी की डायमेंशन। ईटा की डायमेंशन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो उसको एक बार देख लेना अगर इस पॉइंट में याद नहीं आ रहा है आपको तो m
L माइनस वन T माइनस वन, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, जो कि लिख सकते हैं हम टू द पावर x। रो की डायमेंशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास यानी कि m पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि L टू दी पावर -3। -3 क्यों? वॉल्यूम का क्यूब होता है, पर यूनिट है तो ऊपर गया तो माइनस। फाइन। R की यूनिट, सॉरी R की डायमेंशन या टू दी पावर y हमें लिखना है। R की डायमेंशन है L टू दी पावर z। सिंपल, एक और स्टेप लिखते हैं इसमें, इक्वेट करेंगे m इक्वल्स m टू दी पावर x प्लस y, राइट, L टू दी पावर माइनस x, राइट, ये पावर पावर मल्टीप्लाइड होते हैं, हमें पता है, सिंपल मैथमेटिक्स है। L टू दी पावर माइनस x, L टू दी पावर -3y, जोड़ेंगे इधर -3y प्लस ये z है, ओके, z सिग्मा जैसा लग रहा था, ओके, दिस इज z, ओके, प्लस z, ओके। t टू दी पावर क्या है? t टू दी पावर है -x, ओके। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशन, ओके। अभी एक एक करके ऊपर के पावर्स को इक्वल टू के इस साइड के पावर सेम लाइक m l के पावर से इक्वेट करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो पहला हमारे पास क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि x इक्वल्स टू -y, राइट। अभी तीसरे वाले को अगर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है, राइट, t टू दी पावर -x, तो -t की पावर जो है उसको इक्वेट करते हैं तो क्या देख सकते हैं हम कि -x इक्वल्स टू -1, यानी कि x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर x इक्वल्स टू 1 आया तो y कितना होगा? x इक्वल्स टू -y है, तो यानी कि y इक्वल्स टू हो जाएगी, x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते तो हमें क्या मिलेगी? y इक्वल्स टू -1। तो अगर x 1 है, y हो जाएगा -1। ऑप्शन में देख लो, इतने में ही आंसर आ जाएगा। x 1 है, y है -1, तो हम ऑप्शन बी टिक मार्क कर देंगे, राइट। सी के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मीन्स z के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो में ही हमारा आंसर टिक कर दिया हमने। तो नीट में ऐसे ही फटाफट ऑप्शंस आपको टिक करने होते हैं, राइट। अगर ऑप्शन में इस टाइप के दो होते तब आप z की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या कहा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो पहले तो टॉर्क क्या है? टॉर्क हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। यही होता है टॉर्क, राइट, टाउ, यही तो होता है। फाइन। तो अगर फोर्स की डायमेंशन हमें पता है इजीली, वो क्या होती है? mlt -2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय r की डायमेंशन, वो हो जाएगी l। तो क्या आ जाएगा आंसर? ml² t -2। तो ये हो गया क्या? टॉर्क का डायमेंशन क्या हो गया? ml² t -2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देख लो आप, ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट, ml² t -2। Coming to question number 16, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? The pressure on a square plate is measured by measuring the force on the plate and the length of the sides of the plate by using the formula P equals to F by L square। ये फॉर्मूला दिया गया है। If the maximum error in the measurement of force, that is F में जो एरर है, मैक्सिमम एरर है वो है 4%, एंड लेंथ में जो एरर है वो है 2%, right? Then the maximum percentage error in the measurement of pressure, प्रेशर में क्या एरर आएगा? वही सिंपल सर परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। सो पहला क्या दिया गया? प्रेशर क्या दिया गया है? F by L square, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूला से डिफाइंड है। तो डेल्टा F में कितना, F में कितना एरर है प्लस L में कितना एरर है, उसको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा P में कितना एरर है। तो लिखते हैं परसेंटेज एरर इन P, दैट इज डेल्टा P बाई P इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, ये है परसेंटेज एरर इन एफ, ये है एरर ऐड होते हैं, एल स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटू डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर इन एल। कितना दिया हुआ परसेंटेज एरर इन एफ, ये दिया गया है 4 प्लस 2 इंटू कितना दिया गया है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, दैट इज गिवन एज 2%, तो 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 4 दैट इज 8%, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8% एरर इन प्रेशर, तो ऑप्शन सी को लगाएंगे टिक, लाइक ओके, वेरी गुड। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग एल, सी एंड आर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन चारों ऑप्शन में से फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर कौन सा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जिसका यूनिट फ्रीक्वेंसी के यूनिट के सेम नहीं होगा वही उसके डायमेंशन के बराबर नहीं होगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, एल सी आर, यूनिट्स निकालते हैं। एल की यूनिट्स क्या है, एल की यूनिट्स हम तो लिखते हैं हेनरी, बट एक्चुअली इसकी यूनिट जो है वो है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, राइट, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, फाइन। दूसरे आते हैं सी पे, यानी कि कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट क्या है, इसकी है एम्पियर सेकेंड पर वोल्ट, ओके। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, वो तो होती है ओम, बट अगर वोल्ट के टर्म्स में लिखे तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी, व्हाट इज आर, वी इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाई आई, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, ये हो जाएगी R की यूनिट। फ्रीक्वेंसी की यूनिट देख लेते, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा की यूनिट होती है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स और पर सेकेंड। अभी हमें पता करना है कि कौन सी ऑप्शन इन चारों में से इस यूनिट के बराबर, यानी कि सेकेंड इनवर्स की यूनिट के बराबर होती है। देख लेते हैं, पहला लेता है ऑप्शन LC, ओके, बराबर नहीं होती है ये हमें देखना है, विच डज नॉट डिनोट, ओके, तो ऑप्शन ए है LC। LC क्या हो गई, LC की अगर यूनिट्स को हम देखते हैं तो L की यूनिट है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, C की यूनिट है एम्पियर सेकेंड पर वोल्ट, राइट, वोल्ट एंड वोल्ट कैंसिल, एम्पियर एम्पियर कैंसिल, क्या आ गया यूनिट इसका, सेकेंड स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के बराबर है, नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। अगर ये तो पहले ही बार में आ गया आंसर करेक्ट, अगर नहीं आता तो हम फिर से सॉल्व कर करके देखते, राइट, तो जिसमें ऑप्शन लाइक मैच नहीं होता वो हो जाता आंसर, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, यूनिट्स मैच करना था, यूनिट्स मैच हो गया तो डायमेंशन मैच हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज गिवन बाय। तो डेल्टा क्यू देख के घबराना नहीं है, डेल्टा क्यू क्या है, ये तो एक हीट है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या है, mL2T-2, यही तो होती है। तो चाहे वो हीट एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी की डायमेंशन तो सेम होती है, फाइन। तो वी विल राइट दिस mL2T-2 और टिक कर देंगे ऑप्शन ए को। क्वेश्चन नंबर 19, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज g to the power p h to the power q, where g is the acceleration due to gravity and h is the height. The values of p and q are, right? वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, g and h पे, फाइन। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है बट एक्चुअली ये सिमिलर है, देखते हैं क्या। तो वेलोसिटी जो डिपेंड कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, g to the power p और h to the power q पे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ g, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
LT-2 इसकी डायमेंशन होगी, एक्सेलरेशन की टू द पावर p लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने 2 किया है इस पूरे वीडियो में। h की डायमेंशन क्या है, लेंथ है, लेंथ टू द पावर q, राइट। तो वी विल राइट इट एज L टू द पावर p प्लस q t टू द पावर -2p, ये हो जाएगा डायमेंशन। पावर्स को एक बार कंपेयर करते हैं, क्या लिख सकते हैं, p प्लस q इक्वल्स टू 1, यानी p इक्वल्स टू 1 माइनस q। फाइन। दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करते हैं t के पावर को, यानी कि -2p इक्वल्स टू -1। -2p -1 हुआ तो p कितना हो जाएगा, 1/2। अगर p 1/2 है उसको पुट करते इधर तो q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा 1 माइनस 1/2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो p की वैल्यू भी आ गई 1/2, q की वैल्यू भी आ गई 1/2, एंड वी कैन राइट ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, राइट। स्टीफेंस कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालनी है। स्टीफेंस कांस्टेंट क्या है, सिग्मा। सिग्मा को कैसे लिखते हैं, एनर्जी, राइट, बाय एरिया इनटू टाइम इनटू temperature square, temperature to the power 4 actually, not square, temperature to the power 4, ये होती है स्टीफेंस कांस्टेंट। फाइन। तो अगर इसकी हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, सिग्मा की क्या आ जाएगी, एनर्जी की हमें पता है mL² T-2, एरिया की पता है L², टाइम की पता है T, टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन, राइट, टू द पावर 4, राइट, टू द पावर 4 अंदर ही लिख सकते हैं, ओके, यस। इक्वेट कर देते हैं, m, l ऊपर गया तो l हो गया 0, 2 गया ऊपर यानी कि 2 - 2 इज 0, t ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -3, k टू द पावर -4, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। तो मैच कर लेते हैं इक्वेशन से, ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, mL0 T-3 k -4, ये हो जाता है स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने कवर किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आगे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, ओनली एट लर्नो हब। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।